नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित नीति शतकम काव्य का आगे अध्ययन करेंगे। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तम वाग्भूषणम भूषणम। आचार्य कहते हैं कि वाणी ही परम आभूषण है। अन्य आभूषण जो होते हैं, जो भौतिक आभूषण होते हैं, वो क्षीण हो सकते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता है, निरंतर बना रहने वाला आभूषण है। इसका अर्थ देखिए छंद का, केयूराणि न चंद्रोज्ज्वला हारा न स्नानम न विलेपनम। केयूर कहते हैं भुजाओं पर पहनने वाले आभूषण, भुजबंद, बाजूबंद बोल देते हैं। तो जो भुजा पर बांधे जाने वाले आभूषण हैं, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल जो हार है, न स्नानम, न स्नान करना, न विलेपनम, किसी प्रकार का चंदन आदि का लेप लगाने से, न कुसुमम, पुष्प आदि लगाने से, न अलंकृता मूर्धजा, और तरह तरह से अलंकृत किए गए, विभूषित किए गए केशों से भी पुरुषम न भूषयन्ति, मनुष्य सुशोभित नहीं होता है। एका वाणी पुरुषम समलंकरोति, एका वाणी, एकमात्र वाणी ही पुरुषम समलंकरोति, मनुष्य की शोभा बढ़ाती है, मनुष्य को सुशोभित करती है। या संस्कृता धार्यते, जो सुसंस्कृत होती है वह वाणी जो है मनुष्य की शोभा बढ़ाती है। खलु निश्चित रूप से भूषणानि क्षीयन्ते, जो अन्य आभूषण हैं, हार है, भुजबंद है, स्नान है, विलेपन है, कुसुम है, अलंकृत मूर्धज बाल हैं, ये मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते। खलु भूषणानि क्षीयन्ते, जो ये आभूषण हैं ये निश्चित रूप से क्षीण होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। लेकिन वाग्भूषणम सतभूषणम, वाणी रूपी आभूषण निरंतर रहने वाला आभूषण है। वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता है, वो सदैव बना रहता है। ये इसमें शार्दूल विकृतम छंद का प्रयोग किया गया है इस श्लोक में। अगला है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते, नैतु धनम विद्या विहीन पशु। विद्या ही सबसे बड़ा आभूषण है। इस भाव को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं, विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम। विद्या नामक जो आभूषण है वह नरस्य, मनुष्य का, अधिकम रूपम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्कृष्ट सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, जो ये विद्या है वह प्रच्छन्न, छिपा हुआ एवं गोपनीय धन है। विद्या भोग करी, विद्या समस्त भोगों को प्रदान करने वाली है। यशः सुख करी, यश देने वाली है, कीर्ति देने वाली है, प्रसिद्धि देने, ख्याति देने वाली है। सुख करी, सुख प्रदान करने वाली भी है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश गमने, विद्या परा देवता, विदेश गमन के समय, प्रवास के समय विद्या विशेष रूप से सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या की ही राजाओं में पूजा की जाती है। न तो धनम, धन की नहीं, विद्या विहीन पशु, और सार के रूप में, सूक्ति के रूप में अंत में कहते हैं, जो विद्या से रहित मनुष्य होता है वह पशु तुल्य होता है। जैसा कि पहले वाले जो व्याख्यान थे उनमें भी आपको कुछ श्लोक विद्या से संबंधित बतलाए गए थे, जिसमें बतलाया गया था कि जिस व्यक्ति के पास न विद्या है, न ज्ञान है,
न धन है, न यश है, न कला है किसी तरह की, ऐसा व्यक्ति जो होता है वह पशुतुल्य ही होता है। उसी बात को इसमें बतला रहे हैं। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मय। तो ये गुण व्यक्ति में होने चाहिए। इनसे रहित मनुष्य जो होता है वह पशुतुल्य ही होता है। यह इस श्लोक में बतलाया गया है। आगे बतला रहे हैं, विद्या की सुकविता की महिमा को ही बतलाते कहते हैं, धन की अपेक्षा विद्या का ही महत्व है, विद्या की ही प्रधानता है। कवि कहते हैं, क्षांतिश्चेत कवचेन किम किम अरिभि क्रोधो अस्ति चेत देहिनाम ज्ञातिश्चेत अनलेन किम यदि सुहृद दिव्योषधि किम फलम किम सर्पै यदि दुर्जनः किम उ धनैर्विद्या अनवद्या यदि विरडा चेत किम भूषणै सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। बहुत अच्छा श्लोक है। प्रश्न किया जा रहा है, उत्तर भी दिया जा रहा है। देहिनाम मनुष्यों के पास में शांति चेत यदि क्षमाशीलता है तो तरी तो कवचेन किम फलम, कवच की क्या आवश्यकता है, कवच का क्या उपयोग है। जो क्षमाशीलता है, सहनशीलता है, वही सबसे बड़ा कवच है, ये बतलाया गया। क्रोध है अस्ति चेत, यदि मनुष्य के पास में क्रोध है, अरिभि किम, तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता है। क्या हुआ तात्पर्य कि क्रोध ही सबसे बड़ा शत्रु है। यदि क्रोध है तो अन्य शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है। ज्ञाति चेत अनलेन किम, यदि बंधुजन है तो अनलेन किम, आग की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जो बंधु होते हैं वही आग की तरह प्रताड़ित भी करते हैं। यदि सुहृद, यदि सच्चा मित्र आपके पास में है तो दिव्य औषधि किम, दिव्य औषधियों से क्या प्रयोजन। सच्चा मित्र ही सबसे बड़ी औषधि है, यह बतलाया गया है। यदि दुर्जनः, यदि आपके पास में दुर्जन है, आपके समीप दुर्जन रहते हैं, आपके संपर्क में दुर्जन रहते हैं, दुष्ट लोगों के संपर्क में आप रहते हैं, सर्पई किम, तो सर्प की क्या आवश्यकता है। सांपों से भी अधिक जहरीले दुर्जन होते हैं जो आपके विनाश के कारण बन सकते हैं। यदि अनवद्या विद्या, यदि अनवद्या विद्या, यदि अनवद्या दोष रहित निर्दोष विद्या, आपके ज्ञान आपके पास में है तो धनई किम, धन की क्या आवश्यकता है। सबसे बड़ा धन है विद्या, ये बताया गया। व्रीडाचेत भूषणई किम, यदि व्यक्ति के पास में लज्जाशीलता है तो भूषणई किम, तो कोई और आभूषण की आवश्यकता नहीं है। लज्जाशीलता जो है वो सबसे बड़ा आभूषण है। यदि सुकविता अस्ति, और यदि श्रेष्ठ कविता है, अस्ति है या श्रेष्ठ कविता रचने की सामर्थ्य है, राज्येन किम, तो राज्य की क्या आवश्यकता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो राजा होता है वह तो लोगों के शरीर पर राज करता है, जबकि जो कवि होता है वो लोगों के हृदय पर राज करता है। तो वो उस राजा से भी बड़ा हो गया। जो श्रेष्ठ कविता रचने की जिसमें सामर्थ्य है, जो ऐसा सुकवि है, वह तो राजाओं से भी बढ़कर के है। इसलिए ये इसमें बतलाया गया है। अगला इसमें शार्दूल विकीर्तन संत का ही प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है, दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नयो निरपजने विद्वज्जने च आर्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने कांताजने दृष्टता ये चम पुरुषा कलासु कुशला तेस्वे लोक स्थिति ही। संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के साथ में भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न रीति से व्यवहार किया जाता है, और जो इस लोक व्यवहार में निपुण होता है, जो कुशल होता है, उसी पर संसार की स्थिति टिकी हुई है, ये इसमें बतलाया गया है। तो स्वजने दाक्षिण्यम, अपने जो भाई बंधु हैं, जो अपने प्रियजन हैं, उनके प्रति दाक्षिण्य, उदारता का व्यवहार करना चाहिए। परिजने दया, जो आपके सेवक आदि हैं उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए।
दुर्जने सदा साठ्यम, और जो दुष्ट लोग हैं उनके साथ में सठता का, कठोरता का व्यवहार करना चाहिए। साधु जने प्रीति, सज्जन लोगों के साथ में प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ में प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। नृपजने नय है, राजाओं के साथ में नीतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। विद्वज्जने च आर्जवम, विद्वानों के प्रति कोमलता का व्यवहार करना चाहिए, सरलता का व्यवहार करना चाहिए। शत्रुजने शौर्यम, शत्रु के प्रति वीरता का, शौर्य का, पराक्रम का भाव रखना चाहिए। गुरुजने क्षमा, गुरुजनों के प्रति सहनशीलता का भाव रखना चाहिए। कांताजने दृष्टता, स्त्रीजनों के प्रति दृष्टता का, ढीठता या प्रगल्भता का व्यवहार करना चाहिए। तत्कालीन समाज के हिसाब से ये बात हो सकती है। एवं च ये पुरुषा कलासु कुशला, और इस प्रकार के व्यवहार में ये पुरुषा, जो लोग इन कलाओं में कुशल होते हैं, इस प्रकार का व्यवहार करने में निपुण होते हैं, तेसु एव लोक स्थिति, उन पर ही जो लोक रीति है वह विद्यमान रहती है, उनसे ही यह लोक व्यवहार है वह चलता रहता है। यह इस श्लोक में बतलाया गया है और इस श्लोक में भी शार्दूल विकीर्तन छंद का ही प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।